हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बॉस मराठी सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड के रिव्यू में। अगर आप बाय एनी चांस हिंदी बिग बॉस भी देख रहे हैं जो कि अभी चल ही रहा है बिग बॉस 15, और अगर आप बिग बॉस मराठी भी देख रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड का डिफरेंस और क्लास का डिफरेंस दिख गया होगा। यहाँ स्टैंडर्ड और क्लास से मेरा मतलब ये नहीं कि वहां बिग बॉस 15 में बहुत बड़ा घर है, जंगल है, खूब करोड़ों रुपए फूके गए हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड का और क्लास का मतलब ये बजट से और ये जितना भी शोशाबाजी उससे नहीं, खेल के स्टैंडर्ड से है। बिग बॉस 15 में आपको तकरीबन मोर और लेस 90% चीजें जो है वो फेक दिखाई दे रही हैं, स्पेशली घर में जो फाइट हो रही है चिंदी बिंदी बातों पर, और एंटरटेनमेंट के नाम पर वहां सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही दिखाया जाता। मतलब गुप्ता यूनिवर्सिटी के लोगों को सिखाया जाता कि लड़ना ही एक एंटरटेनमेंट होता है। ऐसे में बिग बॉस मराठी है जहां पर आपको जेन्युइन मुद्दे दिखाई देते हैं, लोग लड़ते हैं तो जेन्युइन मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं और एंटरटेनमेंट भी साथ ही साथ चलता रहता है। तो बिग बॉस मराठी के इस एपिसोड में फोन करा चार्ज कराया चनाए करके नॉमिनेशन टास्क आया। काफी इंटरेस्टिंग वाला टास्क था, काफी अतरंगी और इंटरेस्टिंग टाइप की ये नॉमिनेशन प्रक्रिया थी, जहां पर कंटेस्टेंट जितने भी हैं उनके गलों में दूसरे के फोटो वाला एक फोन टांग दिया गया। चार्जिंग स्लॉट तक भाग करके जाना है, और अगर 14 लोग हैं तो चार्जिंग स्लॉट होंगे सिर्फ 13, 12 लोग हैं तो चार्जिंग स्लॉट हो जाएंगे 11। ऐसे करके यहाँ नॉमिनेशन टास्क कंप्लीट होती है। तो यहाँ सुरेखा जी, विशाल, अक्षय, तृप्ति और दादूस ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, और इनमें से कौन बाहर जाएगा ये तो हमें वीकेंड पर पता चलेगा। तो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग ये नॉमिनेशन वाली टास्क थी। इसके पहले सासू माँ, बहू और इस तरह के काफी अतरंगी जो सास बहू का सीरियल होता ना, तो यहाँ एंटरटेनमेंट भी था, यहाँ इमोशन भी था, बेफालतू के मुद्दे नहीं थे। और वीकेंड का वार में जिस तरह से महेश मांजरेकर का सामने लोगों को आईना दिखाया, तो यहाँ इक्वेशन चेंज हो रही हैं। हमने देखा कि मीरा जग्गा जो कि वीकेंड पर तो सिरे से नकार गई कि हाँ सर, उसे नहीं लगता कि ये चुगली उसके दोस्तों ने की होगी, लेकिन यहाँ वो विशाल से भी बात करती है और काफी अपसेट भी है, जैसे बात करने की कोशिश भी करती है। सुरेखा जी का चूंकि अब उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि वो उस ग्रुप में उनकी कहीं कोई पूछ परख है नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं वो काफी इमोशनल भी हो जाती हैं एज अ सिंगल मदर, उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल उन्होंने सहा। तो अब ये घर की बात यहाँ वो किस संदर्भ में लेके आए ये मुझे थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि हो सकता है कि उनके साथ जिस तरह से चुगलियां वगैरह की गई वो कहीं ना कहीं अफसोस उन्हें है, साथ ही साथ पब्लिक तक एक मैसेज भी जाए कि देखो यहाँ लोग उनकी चुगलियां करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। तो ऑडियंस का प्यार पाने का आई थिंक ये एक तरीका था, मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं सडनली विशाल को अचानक से क्या हो गया है ये प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या यहाँ पर विकास, मीनल, सोनाली उसको वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो ये साबित करना चाहता है कि वो अकेला भी खेल सकता है, या फिर टीम को उसकी जरूरत है, उसे टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम वाले उसको टेकिंग को ग्रांटेड ले रहे हैं, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो इंसल्टेड फील कर रहा है। उसने ये बात हालांकि टीम के साथ रख भी दी कि वी विल प्ले एज अ टीम, बट फिर भी मेरे मत, मेरे ओपिनियन की कम से कम मुझे टेकिंग फॉर ग्रांटेड तो ना लो। एपिसोड जब शुरू होता है तो शिवलीला जिस तरह से हॉस्पिटल में थी तो विशाल काफी इमोशनल भी हो जाता है, सुरेखा इमोशनल हुई तो अगेन विशाल वहां पर पहुंच जाता है, और सारे लोग एकदम बड़ी बहन कहिए या मां कहिए उन्हें प्यार देते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक तरह से एनकरेज भी कर देते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, मतलब वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट चलते रहते हैं। ऐसे में हमें पता चलता है कि विकास पाटिल का जो बेटा था वो पानी की टंकी में गिर गया था बिल्डिंग में खेलते खेलते, तो काफी ज्यादा परेशानी का दौर रहा, वो उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस तरह की बातें लोगों ने अपने दिल भी खोले, और इसके बाद हम देखते हैं कि इस वीक की एक थीम शुरू हो जाती है। जैसे पिछले वीक जोड़ी की बेड़ी, और उसके पहले यानी सबसे पहले वाले वीक में मालकिन एंड सेवक वाली थीम थी, तो यहाँ टेलीफोन वाली थीम है, टेलीफोन धुन पर हंसने वाली। या पब्लिक की जो फीलिंग्स हैं, पब्लिक की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, बिग बॉस बार बार फोन के थ्रू घर वालों को कुछ टास्क देंगे, और ये पूरे वीक हमें ऐसे ही कुछ टास्क वगैरह देखने को मिलेंगे। इन बिटवीन हम जय दुधाने का भी एक अलग तेवर देखा हमने, वो बचपन में काफी चपटी मांग लेकर के चलता था, तो इस एपिसोड में कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग्स नहीं हुई है, लोगों ने दिल खोल खोल के अपनी बातें कही हैं। जय दुधाने जो कि कॉन्वेंट में पढ़ा है, बोलता मैं बहुत शरीफ बच्चा था, एकदम चपटी मांग कर देती थी, उसकी वहां बाल अगर खड़े होते थे तो वहां फिर से चपटे बाल कर देती थी। कैसे नोवा एक हैशटैग उसके लिए बनाया गया। तो इन लोगों ने अपने दिल की बात खोल खोल के रख दी। और हाँ, आविष्कार जो कि काफी, उन्हें लंगड़ा घोड़ा कहा गया, तो वो काफी हर्ट भी फील कर रहे थे, उसके विक का भी मजाक बनाया गया था, और उसका थुलथुल काया का या टास्क पार्टिसिपेशन का तो मजाक बनाते ही आए हैं। वो काफी इमोशनल हो जाता है, बट स्नेहा से हक करके, आई विल मेक यू प्राउड करके वो अश्योरेंस देता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, चलो शुरू करें एक राह नई करके। एक नए जुनून के साथ आविष्कार दादा लग जाते हैं, आविष्कार बाबू लग जाते हैं अपने यहाँ पर मिशन में।
अब यह नॉमिनेशन वाला टास्क शुरू होता है, फोन चार्ज कराए चना है, तो यहां पर विशाल जो रहते हैं वो सबसे पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले ये टास्क शुरू हो, विशाल चूंकि ऑलरेडी एक माइंड बना चुका है, वो विकास से बात भी करता है कि ठीक है तेरा मत, बट अब वो थोड़ा अपने हिसाब से भी खेलना चाहता है। तो पहले राउंड में अब चूंकि विशाल के गले में रहता है अक्षय के नाम का मोबाइल, तो वो विशाल खुद नॉमिनेशन की प्रक्रिया से मतलब एफर्ट ही नहीं लेता है। विशाल बोल भी देता है अक्षय को, अच्छे से बोल के उसको नॉमिनेशन की प्रक्रिया में नॉमिनेट करता है। देख भावा, तू पिछले वीक भी नॉमिनेट हुआ था पर तू बाहर नहीं गया, नॉमिनेशन में जाने का इसका मतलब ये नहीं कि तू बाहर ही चला जाएगा। तो विल टेक इट एज अ टास्क ओनली, टास्क के बियॉन्ड जो हमारी इक्वेशन है, लड़ाई झगड़ा या फिर जो भी रहेगा वो बाहर रहेगा। तो सबसे पहले राउंड में यहाँ विशाल बाहर हो जाते हैं और वो टास्क के संचालक बन जाते हैं और वो अक्षय को नॉमिनेट कर देते हैं। ऐसे ही करके हर राउंड में एक एक व्यक्ति कम होता चला जाता है। सुरेखा जी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत भी हुआ, वो वहां जा नहीं पाई, वो कहीं ना कहीं वो तृप्ति के ऊपर एक भांडा फोड़ने का कि वो घुस नहीं पाई। वीकेंड पर ये मुद्दा वो उठाएंगे। स्नेहा भी जाती तो आई थिंक अक्षय का कुछ लगता है उसको धक्का, तो वो जा नहीं पाती, बाद में बोलती कि पेट में लग गई। इस तरह से ये चीजें चलती रहती। तो ये अक्षय, विशाल, सुरेखा, तृप्ति और दादूस, ये 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं। इस नोट पर ये एपिसोड खत्म हो गया। अब कल कुछ लग्जरी बजट टास्क और इस तरह के टास्क होंगे जहां विशाल वापस से अपना अलग एक दमखम दिखाएगा। काफी सारे ट्विस्ट आएंगे इस वीक में, बिकॉज बार बार बिग बॉस टेलीफोन के द्वारा घर वालों से नए नए काम करवाएगा। तो अगर कुछ इक्वेशन पिछले वीक बनी थी तो शायद आने वाले दिनों में वो इक्वेशन, वो टीम टोटली चेंज हो जाए। और इसकी हमें झांकी दिख चुकी है, जैसे ही विशाल ने विकास और इन सबसे बोल ही दिया था कि मेरे को टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत लो, मी माझा डोक्यात में मेरे मत से, मैं मेरे दिमाग से खेलना चाहता हूं। एंड खुद को आई थिंक वो प्रूव भी करना चाहता है। अब ये रहा है इस एपिसोड का हाल। काफी अच्छा एपिसोड था, जिस तरह से स्नेहा और इन लोग सुरेखा जी ने सासू बहू की एक्टिंग की, मतलब वो बर्तन वगैरह धोने, और किचन के अंदर जय भी काफी बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा फन लविंग एपिसोड था। कोई ड्रामेबाजी, कोई नौटंकी नहीं था, कोई साजिशें नहीं थी, एकदम फन लविंग एटमॉस्फेयर था फिलहाल बिग बॉस मराठी के हाउस में। अब ये शांति इस एपिसोड में थी, कल के एपिसोड में हो सकता है ये शांति राड़ा यानी तूफान में बदल जाए, झगड़े में बदल जाए। अब यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, इसका एपिसोड से कोई लेना देना खास है नहीं। जैसे हम बिग बॉस हिंदी देख रहे हैं, वहां एमटीवी के लोग आकर एकदम गंदगी मचाते हैं। एमटीवी से आया हुआ, रोडीज किया हुआ शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी सीजन 2 जीत गया, जो कि मेरा फेवरेट भी था वैसे। और यहां पर देखिए जय दुधा ने पिछले भी काफी गलत किया, लेकिन वो एक इंप्रूवमेंट दिखा रहा है और बिलो द बेल्ट वाली कोई हरकत नहीं कर रहा। जबकि एमटीवी के लोग बिग बॉस हिंदी में जब आते हैं तो बिलो द बेल्ट हरकतें करना ही उनका पहला उद्देश्य होता है। यहां मीनल शाह जो कि रोडीज करके आई है, जय दुधाने जो कि स्प्लिट्स वाला करके आए, लेकिन वो काफी डिसेंट लग रहे हैं। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये बंदे, हाँ ये बॉडी वगैरह दिखाता है, इसको हम इग्नोर कर दें, बाकी ऐसी कोई छिछोरी हरकत वो नहीं करता, जैसे कि लड़कियों के साथ ही घुलते मिलते रहना, हक करते रहना, 24 घंटे चिपके रहना, जैसे बिग बॉस ओटीटी या बिग बॉस हिंदी के सीजन में हम देखते रहते हैं। अभी देख ही रहे ना बिग बॉस 15 में प्रतीक कैसी छिछोरपंती कर रहा है, बेफजूल की बातों पर लड़ रहा है। लेकिन यहां पर भी एमटीवी के 2 लोग हैं, जय और मिनल, लेकिन वो बहुत ही डिसेंट लग रहे हैं और गेम की स्पिरिट और जिस तरह से महेश मांजरेकर समझा देते हैं तो वो अपने आप पर काम करने की भी कोशिश करें। स्पेशली जय को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, पिछले वीक मैंने उसकी काफी धज्जियां उड़ाई, लेकिन उसने एक इंप्रूवमेंट दिखाया है। और जय दौरानी के बारे में महेश मांजरेकर जी ने बोला भी था कि एंगर तेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंगर थोड़ा सा कम कर। तो वो यहां पर अपना फनी साइड भी, अपना एक कॉमेडी वाला साइड एंड फन लविंग साइड वो दिखा रहा है। जिस तरह से वो स्नेहा के साथ एकदम बॉडी दिखा के शर्ट उतार के बर्तन वगैरह धो रहा था और बढ़िया तरीके से सुरेखा जी को प्रपोज भी कर रहा था, तो काफी अच्छा लगा ये सारी चीजें देखकर। ये सारी चीजें थोड़ा सा सुकून देती हैं। इस घर में शांति के पल मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब चूंकि साजिशें होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसे माहौल में थोड़े फन लविंग मोमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 24 घंटे प्लानिंग, प्लॉटिंग, लड़ाई झगड़ा, उससे निकल कर आने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लग रहा है कि विशाल और विकास की टीम टूट जाएगी, विकास एंड विशाल शायद अलग अलग टीम में हो जाएंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जय एंड विशाल की भी टीम बन सकती है? मीरा जग्गा को जो एक रियलिटी चेक मिला है, उत्कर्ष, अक्षय, जय वगैरह जो है वो उसकी चुगली कर रहे थे, तो क्या इस एपिसोड में वो विशाल से बात भी कर रही थी, तो क्या आपको लग रहा है कि विशाल खुद एक नई टीम फॉर्म करने वाला है आने वाले दिनों में? जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।